नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है IBC 24 के नंबर 1 बुलेटिन का 5 बजे 25 खबरों का। तो हम टॉप 5 एंकर्स आपके लेकर आए हैं आज की टॉप 25 न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अधिक वजन होने के कारण महिला कुश्ती 50 किलोग्राम से ओलंपिक कमेटी ने अयोग्य घोषित कर दिया। विनेश अब फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और ना ही उनको कोई भी मेडल मिलेगा। इस बार इस भार वर्ग में सिर्फ गोल्ड मेडल यूएसए की रेसलर को मिलेगा और ब्रोंज मेडल मैच आयोजित होगा। इस बात की पुष्टि खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने की है। एसोसिएशन ने बताया कि आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर विनेश को शाबाशी दी। लिखा कि विनेश आज चैंपियन। वही मामले पर खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में कहा कि पीएम मोदी ने खुद पीटी उषा से बात की है, कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत अभी तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया है। हॉकी में गोल्ड का सपना एक बार फिर टूट गया है। मंगलवार को सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी ने भारत को 3-2 से हरा दिया। हालांकि हॉकी में ब्रॉन्ज की उम्मीद अभी बाकी है। ब्रॉन्ज के लिए भारत आज स्पेन से भिड़ेगा। वहीं जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में धमाकेदार आगाज करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। इस सीजन का सबसे बेस्ट प्रदर्शन करते हुए नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बनाई है। 8 अगस्त को यह मुकाबला होगा। वहीं वेटलिफ्टिंग में भी पदक की उम्मीद अभी भी बरकरार है। मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भार वर्ग में मेडल इवेंट में हिस्सा लेंगी। इधर स्टीपल चेज स्पर्धा में भारत के अविनाश सावले ने फाइनल में एंट्री कर ली है। 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में उनसे पदक की उम्मीद बरकरार है। वहीं पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली स्टार महिला शूटर मनु भाकर आज अपने वतन लौट आए। बुधवार सुबह मनु भाकर और उनके कोच जसपाल राणा दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचे तो बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करने पहुंचे। लोगों की भारी भीड़ देखकर दोनों काफी खुश हुए। एयरपोर्ट पर मनु भाकर के माता पिता भी इस दौरान मौजूद थे। स्वागत के दौरान मनु भाकर ने अपने फैंस को दोनों ब्रॉन्ज मेडल भी दिखाए। बहुत बहुत खुशी हो रही है। जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस, मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक समूह हिंदुओं पर लगातार हमले कर रहे हैं और इन कट्टरपंथी दंगाइयों के हमले में 20 लोगों की जान जा चुकी है। जमात इस्लामी गुट के कट्टरपंथियों ने 27 जिलों में चुन चुनकर हिंदुओं के घरों, मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए और आग भी लगा दी। कई जगह से बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सैकड़ों हिंदू परिवार भारत बांग्लादेश की सीमा पर भाग कर आए हैं, जहां वो खुले में रात बिताने को मजबूर हैं। बांग्लादेश के मशहूर गायक राहुल आनंद के 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्रों के संग्रह को भी दंगाइयों ने आग में झोंक दिया। उनका पूरा घर भी जला दिया गया। परिवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हिंसा आगजनी की वजह से बांग्लादेश के हिंदुओं में डर का माहौल है। बांग्लादेश से 205 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा है। बांग्लादेश के भारतीय दूतावास से भी 190 कर्मचारी भारत लौट आए हैं। इधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। हालांकि सब कुछ सामान्य लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री खुर्शीद शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब की लॉन्चिंग के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है। इधर इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया। कहा कि बांग्लादेश की तरह पीएम मोदी के निवास में भी जनता घुस जाएगी। गलत नीतियों के कारण होगा बांग्लादेश जैसा हाल। आक्रोशित जनता पहले श्रीलंका में पीएम आवास में निवास में घुसा था, अब बांग्लादेश में घुस गया है।
अब अगला नंबर भारत का हो सकता है। एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। कांग्रेस सिर्फ देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने का बात करती है, लोगों को तोड़ने की बात करती है, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की बात करते हैं और उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। वहीं सज्जन सिंह वर्मा के विवादित बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया। आपने सुना कि वो कह रहे थे कि कांग्रेस देश में अराजकता और लोगों को तोड़ने की बात करती है, पीएम मोदी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस सिर्फ देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने का बात करती है, लोगों को इधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग की टीम 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों की श्रीनगर में राजनीतिक दलों से मुलाकात होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो सकते हैं। और इधर भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द साइबर तहसील शुरू करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट को भी पेपरलेस बनाया जाएगा। 10 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में योजना की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। आदिवासी छात्रावासों की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए भी टीम बनाई जाएगी। तो वहीं रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम मनोज साहब ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ये टाइगर रिजर्व 2829 वर्ग किलोमीटर में होगा। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले मामले में आज रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और धमतरी में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी के पैतृक घर पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। सीबीआई के 13 अधिकारियों ने घर पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, साथ ही दस्तावेजों की जांच की और टीम करीब 2 घंटे बाद वापस लौट गई। वहीं बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के निवास पर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। शहर के यदुनंदन नगर, तफरा के पुराने और नए निवास में टीम मौजूद है। 5 से 10 सदस्यीय सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची है। सीबीआई की एफआईआर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे का नाम भी शामिल है। वहीं भिलाई में पूर्व गवर्नर सेक्रेटरी अमृत खलखो के घर सीबीआई की टीम पहुंची। तालपुर स्थित घर में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इधर बिलासपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन की टीम ने आज बुलडोजर चलाते हुए कार्रवाई की। नाले की जमीन पर यहां अवैध निर्माण किया गया था जिसे ध्वस्त किया गया। जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन की टीम ने पुलिस बल की मदद से हटाते हुए कार्रवाई की। इधर मुरैना में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने रिसोर्ट में छापेमार कार्रवाई की। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 पिस्तल, 18 जिंदा कारतूस, 4 खाली कारतूस बरामद की गई है। बदमाश कुक्कू जादौन के बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग की गई थी। रिसोर्ट में शिवपुरी से बार डांसर भी आई थी। पुलिस रिसोर्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सबलगढ़ थाना इलाके के कंगली रिसोर्ट का पूरा मामला है। इंदौर में बीएससी के छात्र का बदमाशों ने अपहरण किया। कार से आए 5 बदमाश छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाश छात्र को जबरदस्ती कार में बैठाकर ले गए। 2 घंटे तक कार में मारपीट करने का भी आरोप लगाया। किडनैपिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सामान्य धाराओं में केस दर्ज किया। द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। इंदौर के एक छात्र ने टीचर के
झूठे केस में फंसाने के आरोपों से तंग आकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। छात्र गौरव हाड़ा ने अपने घर पे आत्महत्या की है। मृतक की छोटी बहन ने उसे फंदे पर लटके देखा तो परिजनों को सूचना दी। मृतक के पिता ने आरोप लगाए हैं कि गौरव जिस जगह इंग्लिश पढ़ने जाता था वहां की टीचर ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और कई बार रुपए भी ऐंठ लिए। जब गौरव ने रुपए देना बंद कर दिया तो टीचर ने महिला थाने में रेप की झूठी शिकायत भी दर्ज करवा दी। परिजनों ने महिला थाने के पुलिसकर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा केस में कार्रवाई न करने की बात को लेकर 45,000 रुपए उन्होंने ठगे थे। इधर शिवपुरी में एक शख्स ने 1 साल की बच्ची को उसकी मां के सामने ही पटक कर मार डाला। दरअसल बच्ची की मां और आरोपी युवक भैया लाल दोनों मजदूरी करते हैं। बेंगलुरु में मजदूरी का काम करने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। नजदीकियां बढ़ने पर महिला अपनी 1 साल की बेटी को लेकर पति को बिना बताए आरोपी के साथ सुलार खुर्द गांव आ गई। यहां वे दोनों 20 दिन से लिव इन में रह रहे थे। सोमवार की रात को बच्ची के रोने से आरोपी नाराज हो गया और आरोपी ने मासूम के दोनों पैर पकड़कर जमीन पर पटक दिया और मुंह दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मंगलवार को खुद बच्ची की मां ने थाने पहुंचकर दी, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के केशकाल से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद हुई है। 5 भरमार बंदूक के साथ 2 बैटरी बरामद की गई है। वायर के साथ ही पोस्टर भी जब्त किए गए हैं। धनोरा थाना क्षेत्र के कुदालवाही मतेंगा के जंगलों से ये नक्सली सामग्री मिली है। आपको बता दें, बीते 1 महीने में लगातार तीसरी बार कोंडागांव पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इधर जबलपुर में एक अनियंत्रित कार नहर में जा घुसी। कार सवार 2 युवक लापता है। 2 युवकों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम युवकों की तलाश में जुटी हुई है। मझगवा थाना क्षेत्र के कुम्ही खुर्द गांव में यह हादसा हुआ। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं, क्योंकि अब तो एसपी ऑफिस के आसपास का इलाका भी सुरक्षित नहीं है। एसपी ऑफिस के चंद कदमों की दूरी पर होटल फॉर्च्यून एवेन्यू में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश युवकों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की है और हंगामा भी मचाया। हाथों में लाठी और पत्थर के जरिए तोड़फोड़ की और डिस्को पब में स्टाफ के साथ मारपीट की भी खबर है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से 2 युवकों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। रामानुजगंज में हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई। मृतक मानसिक रूप से कमजोर था। 1 महीने में हाथी के हमले से 3 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के चाकी गांव का यह मामला है। राजधानी रायपुर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला एक नाबालिग आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल इस आरोपी ने इस नाबालिग ने एक सूने मकान में धावा बोला। आरोपी के पास से चोरी का सामान भी पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से अधिक है। गोल बाजार थाना क्षेत्र पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, बारिश का मौसम है और लगातार बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। इंदौर में बीमारियों ने टेंशन बढ़ा दी है। 48 घंटे में डेंगू के 18 मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का घर पर इलाज जारी है। डेंगू के कुल मरीजों की संख्या अब 195 हो गई है और डेंगू के लार्वा को नष्ट भी किया जा रहा है। वहीं इंदौर में 3 महीने के बाद स्वाइन फ्लू का मरीज भी मिला है। 28 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। तबीयत बिगड़ने पर उनका टेस्ट किया गया। इंदौर में इस साल स्वाइन फ्लू के 5 मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं जबलपुर में भी डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। डायरिया का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिहोरा ब्लॉक के कचपुरा गांव के बाद अब पास के ही धमकी गांव में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोग इसकी चपेट में हैं। पीड़ितों को इलाज के लिए सिहोरा सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। गांव में डायरिया के मरीजों की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और पंचायत भवन में कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। इधर सीएमएचओ का कहना है कि हालात काबू में है, जबकि जिले में अब तक डायरिया की वजह से 10 से ज्यादा मौत हो चुकी है। सिंगरौली चितरंगी ब्लॉक के कई गांवों में डायरिया का प्रकोप जारी है। चितरंगी ब्लॉक के खमरिया गांव के सागो टोला में बीते दिन मां और 2 बच्चों की मौत के बाद अब विजयपुर गांव में भी एक व्यक्ति की मौत डायरिया से हो गई है। यहां रविवार से ही लोग बीमार होने लगे थे। 104 घरों का सर्वे किया गया था। इस दौरान उल्टी दस्त के 31 मरीज मिले।
इनमें दस्त रोकने की टैबलेट, ORS वितरित करने के साथ 10 गंभीर मरीजों को 108 एम्बुलेंस CHC चितरंगी रेफर किया गया था। अस्पताल में युवक की मौत की वजह से परिवार की लापरवाही बता रही है। MP के बालाघाट में कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्र में पार्क के रिजर्व एरिया में एक महिला का बाघ ने शिकार कर दिया। दरअसल 5 अगस्त को महिला अपनी बेटी और पड़ोसी महिला के साथ सब्जी तोड़ने के लिए जंगल में निकली थी, जहां बाघ ने उसका शिकार कर लिया, जिसकी आवाज सुनकर साथ में गई उसकी बेटी और पड़ोसी महिला ने देखा तो बाघ उसे खा रहा था, उसने शिकार कर लिया था। दोनों जैसे तैसे वहां से निकले, गांव भागे और बाघ के शिकार करने की जानकारी अपने परिजनों को दी। रात होने की वजह से महिला की तलाश 6 अगस्त को की गई। महिला के शव को बरामद कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद पुलिस और कान्हा पार्क प्रबंधन ने पार्क से लगे गांव के लोगों को जंगल न जाने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ से मवेशियों को झारखंड ले जा रहे 2 पशु तस्करों को जशपुर पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। आरोपी जंगलों के रास्ते 12 मवेशियों को झारखंड लेकर जा रहे थे। सूचना पर लोधाम बॉर्डर के पास जशपुर पुलिस ने तस्करों को पकड़ा। बता दें कि जशपुर पुलिस गौ तस्करी बंद करने के लिए लगातार काम कर रही है। जशपुर पुलिस ने जनवरी साल 2024 से अब तक 340 गौवंश को तस्करों से मुक्त कराया है। वहीं 39 तस्कर जेल भी भेजे गए हैं। तो वर्तमान समय में रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में डॉग बाइट एक गंभीर समस्या है और IBC 24 ने प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया, जिसका सीधा असर भी देखने को मिला। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डॉग बाइट के प्रकरण में प्रदेश के हर जिले से आंकड़े जारी किए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1,19,928 केस साल भर में दर्ज हुए हैं, जहां अकेले रायपुर में 15,953 लोग साल भर में डॉग बाइट के शिकार हुए हैं और सभी का वैक्सीनेशन किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में हर दिन औसत 300 से ज्यादा लोग स्ट्रीट डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। और अब खबर श्योपुर से है। यहाँ मजबूरी की पाठशाला लग रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बच्चे आसमान का सफर करने का सपना देखते हैं वो प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर है। दरअसल विजयपुर क्षेत्र के गसवानी पंचायत के हीरापुर में प्राइमरी स्कूल पेड़ के नीचे चल रहा है। स्कूल बिल्डिंग जर्जर होने के कारण शिक्षक भी भवन में आने को तैयार नहीं है और कई बार जर्जर स्कूल भवन को लेकर शिकायतें भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसीलिए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल के बाहर ही पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर में 8 अगस्त को CM जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये आयोजन CM हाउस में होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे तक CM विष्णुदेव साय आम लोगों से मिलेंगे, उनकी परेशानियों को, समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। और टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है और आगे देखिए हमारा बेहद खास कार्यक्रम सरोकार। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।